भक्ति योग में आज का प्रसंग है ना मानस में नाम वंदना। तुलसी का प्रिय राम नाम, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहूं परलोक निबाहूं। कहत सुनत सुमिरत सुट नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण के समान दोनों प्यारे हैं। राम 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 कहने में आनंद आता है और राम 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 सुनने में आनंद आता है। मन से याद करें तो आनंद आता है। ऐसे राम नाम की ये दोनों अक्षर बड़े सुंदर और श्रेष्ठ हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार विलक्षण बात कह रहे हैं मानो उनको कुछ भी होश नहीं है। राम नाम कैसा है तो कहते हैं राम लखन सम प्रिय तुलसी के। सुनने वालों के सामने दृष्टांत ऐसा दिया जाता है जिससे सुनने वाले आसानी से समझ सकें। श्री रामचरितमानस में 4 संवाद आए हैं, पार्वती जी एवं शंकर भगवान का, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, काकभूषण जी और गरुड़ जी का, तथा संतों और गोस्वामी जी महाराज का संवाद। यहाँ गोस्वामी जी महाराज संतों को नाम महिमा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों अक्षर ऐसे सुंदर और प्यारे हैं जैसे तुलसी को राम और लक्ष्मण प्यारे लगते हैं। रामचरित्र मानस समाप्त हुई तब रघुवंशी राम जी और उनके नाम, इन दोनों के बारे में एक बात कही है। काम ही नार प्यारे जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। दोनों उदाहरण ऐसे दिए जिनको हर एक आदमी समझ सके और जिसमें हर एक आदमी का मन खींचे। सिद्धांत समझाना तो दृष्टांत वही दिया जाता है जो हर एक आदमी के समझ में आता हो, परंतु यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सम प्रिय तुलसी के। राम लक्ष्मण के समान मुझे प्यारे लगते हैं। हर एक आदमी को क्या पता कि तुलसी को राम और लक्ष्मण किस तरह के प्यारे लगते हैं। राम लक्ष्मण उसको भी प्यारे लगे तब वह समझे कि राम नाम कितना प्यारा है। इतने ऊंचे कवि होकर कैसा दृष्टांत देते हैं। अब हम क्या समझे तुलसी को कैसे प्यारे लगते हैं, तो कहते हैं काम ही नार प्यारे जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को दाम प्यारा लगता है, ऐसे मेरे को राम प्यारे लगे। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। गोस्वामी जी महाराज ने 2 नाम लिए, काम ही नार प्यारे जिमी में लिया रघुनाथ और लोभ ही प्रिय जिमी दाम में लिया राम नाम। कामी को सुंदर रूप अच्छा लगता है और लोभी को दाम प्यारे लगते हैं। वह सुंदरता की ओर नहीं देखता, वह गिनती देखता है, उसको गिनती अच्छी लगती है। रघुवंशियों के मालिक महाराजा धीराज श्री राम विराजमान है, ऐसा उनको रूप और राम नाम ये दोनों प्यारे लगे। अर्थात भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम ये दोनों प्यारे लगे। एक कवि ने कहा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरकत धड़कत हियो नेक न भावत सोर। कवि, कविता लिखने वाला, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों ही सोना ढूंढते हैं। कवि तो सुवर्ण अच्छे अच्छे अक्षरों को ढूंढते हैं, व्यभिचारी सुंदर स्वरूप को ढूंढता है और चोर सोना ढूंढता है। चरण धरकत हियो, कभी भी किसी श्लोक का चरण रखता है तो उसका हृदय धड़कता है, मानो उसके यह भाव आता है कि श्लोक बढ़िया लिखा गया या नहीं। श्लोक के 4 चरण होते हैं। व्यभिचारी और चोर का भी चरण रखते हृदय धड़कता है कि कोई देख न ले। नेक न भावत सोर, न कवि को हल्ला गुल्ला सुहाता है, न व्यभिचारी और चोर को। इस तरह तीनों सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। काम ही नार प्यारे जिमी, इस उदाहरण से श्री रघुनाथ जी महाराज का रूप लिया गया। और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, लोभी की तरह मेरे को भगवान का नाम प्यारा लगे। लोभी को सुंदर रूप नहीं, प्रत्युत संख्या प्यारी लगती है। उसको 1 रुपये का नोट बढ़िया गड्डी में से निकाल कर दे दो और 5 का 10वां फटा हुआ नोट दिखाओ और उससे पूछो कि दोनों में से कौन सा लोगे, तो लोभी 1 रुपये का सुंदर नोट नहीं लेगा, पुराना मेला फटा 10 रुपए का ही लेगा। एक सुंदर सुंदर है तो वह क्या करे, वह तो गिनती देखता है कि ये 5 का है, ये 10 का है। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर रूप राम जी का प्यारा लगे और नाम की गिनती बढ़ाते ही चले जाएं। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, नाम लोभी की तरह लिया जाए। यहाँ ये 2 दृष्टांत बताने का मतलब है कि 2 पर ही लोग आकर्षित होते हैं। माधो जी से मिलना कैसे होए, सबल बेरी बसे घट भीतर, कनक कामनी दोई। एक तो स्त्री और एक रुपयों की गिनती, इन 2 की जगह क्या करें, इसमें संसार की सुंदरता की जगह तो श्री रघुनाथ जी महाराज का रूप बैठा दें और रुपयों की गिनती की जगह भगवान के नाम को बैठा दें। इस तरह दोनों की खाना पूर्ति हो गई।
सुंदरता भगवान के रूप की और गिनती उनके नाम की। इतना कहने पर भी संतोष नहीं हुआ। फिर कहा, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। निरंतर नहीं होगा तो गलती रह जाएगी। सांसारिक रुपये हैं तो प्यारे और अच्छे भी लगते हैं, परंतु जब इंक्वायरी आ जाती है तो 2 नंबर के रुपये भीतर रखे हैं, इधर सिपाही आ जाते हैं, तो मन से यह इच्छा होती है कि अभी रुपये न होते तो अच्छे थे। रुपयों का लोभ होने पर भी वह रुपयों को नहीं चाहता, उसी तरह भोगों को भी निरंतर नहीं चाहता। गोस्वामी जी ने दृष्टांत देने में ध्यान रखा कि साथ में नहीं ना आ जाए। कहीं कामी और लोभी को रूप और दाम प्यारे तो लगते हैं, पर प्रियता में कभी कभी अंतर भी पड़ जाता है। हमारे रघुनाथ जी के रूप और नाम की प्रियता में कहीं अंतर नहीं पड़ जाए। नाम जप का चमत्कार। तज पस्त दर्थ भावनम। भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे। मन खिंच जाए उधर राम नाम में ही, बस उसके बाद आप से आप राम राम होता है। रोम रोम उचरंदा है, फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता, इतना खींच जाता है कि छुड़ाए नहीं छूटता। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हुए हैं। उनके यहाँ कोई एक भक्त था, वह हरे कृष्ण निरंतर जप करता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर कह दिया कि महाराज ये तो टट्टी फिरता हुआ भी नाम जप करता है। जब उसने पूछा गया तो उसने कहा, ऐसा होता तो है। महाप्रभु ने बुलाकर उससे कहा, उस समय ख्याल रखा कर, बोला मत कर। वह क्या करता, टट्टी फिरता तो जीभ को पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की, महाराज यह टट्टी जाते समय जीभ को पकड़ के रखता है। महाप्रभु ने कहा, तू ये क्या करता है? तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जीभ को पकड़ लेता हूं। तब उन्होंने कहा कि तेरे लिए किसी भी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं है, पर जीभ मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जप होता नहीं, पर जो हरदम ही नाम जपते हैं, रात में दिन में उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है। ऐसे ही अर्जुन की बात आती है। अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता था। इसी कारण एक बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहां नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए, बड़े बड़े संत इकट्ठा हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से नामोच्चारण हो रहा था। सहजा नाम सिमरता है, मुख से ही नहीं रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण होता है। गोरखपुर के पास ही बरहज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघव दास जी था। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राममूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की उंगली व अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, अंगूठे को हिलने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा कि तुम्हारे में जितना जोर है उससे ज्यादा जोर तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है, वह प्रभाव आदर प्रेम पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है, बाकी दूसरे क्या जाने। लोक लाहूं परलोक निभाऊं। राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगह काम देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माँ और बाप दो आखिर रह और मैं, ये मेरे माँ बाप हैं। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता हैं, हमारा पालन करने वाले हैं। रे रो पिता माता, मैं मोह है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाएं, दर्शन दे दें, लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए है वह देने वाला चिंतामणि है, और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं तो प्रत्यक्ष में उसके भी ठाठ लग जाएगा। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। अब नाम जप करते ही नहीं तो उनका क्या किया जाए। नाम जप करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। भजन करें पाताल में प्रकट होता है आकाश, दाबी दुबी नहीं दबे कस्तूरी की बांस। कस्तूरी को सौगंध दिला दे कि तुम सुगंध मत फैलाओ तो क्या वह रुक जाएगी?
सुगंधि तो फैल ही जाएगी। इसी तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे और किसी को पता भी न लगने दे तो भी महाराज ये तो प्रकट हो ही जाता है। उसकी विलक्षणता, अलौकिकता दिखने लगती है, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान नाम का नाम ही ऐसा विलक्षण है। इसलिए लोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्परता से लग जाता है तो वह संत महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं जिसको पहले कोई पूछता ही नहीं था। बात क्या है? ये सब भगवान नाम की महिमा है। वर्णत वर्ण प्रीति बल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। इन रह आ और मैं का वर्ण किया जाए तो ये अलग अलग दिखते हैं, मानो ये तीनों वर्ण करसानु, भानु और हिमकर के बीज अक्षर हैं। वृक्ष में बीज से ही शक्ति आती है, इसी प्रकार अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से ही आई है। यदादित्य गतम तेजो जगदय भासयते अखिलम, यचंद्रमसी यचाग्रो ततेजो विधि माम कमे। गीता में भगवान कहते हैं कि इनमें जो विशेषता है वह मेरी ही है। नाम और नामी में अभेद है, इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है, वर्ण करने में ये अलग अलग दिखते हैं, प्रीति भी अलग अलग दिखती है, परंतु रै और मैं दोनों ब्रह्म और जीव के समान सहज संगाती हैं, अर्थात स्वतः सदा एक साथ रहने वाले साथी हैं, सदा एक रूप और एक रस रहने वाले हैं। ब्रह्म और जीव का अर्थ क्या है? ममे वासम, यह जीव परमात्मा का साक्षात अंश है और यह परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इदम ज्ञान मोपाश्रित्य मम साधर्म्य मांगता, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे भगवान है ऐसे ही भक्त हो जाते हैं। इन दोनों की सधर्मता हो जाती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। प्राय सभी लोग स्वार्थ से ही प्रेम करने वाले हैं, परंतु हेतु रहित जग जुगोपकारी, दो बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं। तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, एक आप और दूसरे आपके प्यारे भक्त, ये बिना स्वार्थ, बिना मतलब के दुनिया का हित करने वाले हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, मेरे को सब प्राणियों का स्वद जानने से शांति मिलती है। स्वदम सर्वदेही नाम है। भगवान के जो भक्त होते हैं वे प्राणी मात्र के स्वद होते हैं। दुनिया का हित कैसे हो, ऐसा भगवान का भाव निरंतर रहता है। इस तरह भगवान के प्यारे भक्तों के हृदय में भी दुनिया मात्र के हित का भाव निवास करता है। उमा संत कई ही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। अपने साथ बुरा बर्ताव करने वालों का भी संत भलाई करते हैं। इसलिए नीति में भी आया है, निष्पिंडी तो अपि मधुरम बमती इक्षुदंड, ऊख को, गन्ने को कोल्हू में पेरा जाए तो वह मीठा ही मीठा रस देता है। ऐसा नहीं है कि तंग करता है तो कड़वा बन जाऊं, वह मीठा ही निकलता है, क्योंकि उसमें भरा हुआ रस मीठा ही है। ऐसे ही संत महात्माओं को दुख दें तो भी वे भलाई ही करते हैं, क्योंकि उनमें भलाई भरी हुई है। यह विलक्षण बात है कि भगवान स्वाभाविक ही सबका हित करने वाले हैं। भगवान का भजन करने से, मन लगाने से, ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से भजन करने वालों में भी भगवान के गुण आ जाते हैं, अर्थात वे विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। नाम जप से उनमें भी विलक्षणता आ जाती है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जग त्राता। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जैसे नर और नारायण दोनों तपस्या करते हैं और साथ में ही रहते हैं, लोगों के सुख के लिए, आनंद के लिए, और वे सुख शांति से रहें, इसी बात को लेकर बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं। इसी तरह से नाम महाराज भी सबकी रक्षा करते हैं। ये दोनों अक्सर भाई भाई हैं। जग पालक विशेष जग त्राता, मात्र जगत का पालन करते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी विशेषता से रक्षा करते हैं। ऐसा ही संतों का स्वभाव होता है। और दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है? वैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। भलाई करने वाले के साथ भी वे विरोध करते हैं, दुष्ट आदमी, पर भगवान के भक्त सबका हित करते हैं और अपना अहित करने वालों पर वे विशेष कृपा करते हैं। एक तो धनवंता का अभिमान, एक तो धनी आदमी का और दूसरे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान का उद्धार होना कठिन होता है। धनी आदमी के धन का और विद्वान के विद्या का अभिमान आ जाता है। अभिमान सब तरह से नुकसान करने वाला होता है। अभिमान द्वेषित वाद दैन्य प्रीति वाचय। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना।
जन्म मरण का मूल कारण अभिमान ही है। नाना सूल प्रद, एक तरह की सूल नहीं, तरह तरह की आफत अभिमान से होती है। धन का एवं विद्या का अभिमान होने पर मनुष्य किसी को गिनता नहीं। धन आने पर वह सोचता है कि बड़े बड़े पंडित एवं महात्मा हमारे यहाँ आते हैं और भिक्षा लेते हैं। ये गर्मी उनके चढ़ जाती है, जो भगवान की भक्ति नहीं जागृत होने देती। हृदय कठोर हो जाता है। वैसे यह कोई नियम नहीं है, पर प्राय ऐसी बात देखने में आती है। एक कवि ने विचित्र बात कही, अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय, कमल नयन नारायण हूँ रहे सृप में सोय। लक्ष्मी जी के संबंध से मनुष्य अंधा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भगवान पुंडरीकाक्षी की कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी आंखों वाले भी जाकर सड़क पर सो गए। आंखें जिनके हो वह सांप पर पैर भी नहीं रखता, और वे भगवान जाकर सो गए सड़क पर। क्या कारण? लक्ष्मी का संबंध है। लक्ष्मी के संबंध से बड़ी बड़ी आंखों वाले भी अंध हो जाते हैं। अंध मूक बहरो अवश्य कमला नर ही करे। लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्य को अंधा बहरा और गूंगा बना देती है। यह इतने आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है, विष अनुजा मारत ने बड़ आवत अचरज, ये है जहर खाने से मनुष्य मर जाए, पर यह विष की छोटी बहन होने पर भी मारती नहीं है। यह उसकी कृपा है, नहीं तो लक्ष्मी के आने से मनुष्य मर जाए, क्योंकि जहर की वह बहन ही तो है। धन के अभिमान के विषय में कवि ने विचित्र बात कही है, हाकम जिन दिन होय विदिशट मेक बनावे, दोय श्रवण में दिए शब्द नहीं ताए सुनावे। एक मेक मुख माय विपत्ति के नरी नहीं बूझे, दोय मेक चख माय सबल निर्बल नहीं बूझे। पदहीन होय हाकम परो छठी मेक तल द्वार में, पांचों ही मेक छिटके परी सरल भये संसार में। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वह किसी को कुछ सुनता नहीं, उसको दिखता नहीं, और वह गूंगा हो जाता है। उसके 6 प्रकार की मेख लग जाती है। 2 मेख कान में लगती है, जिससे शब्द सुनाई नहीं देता। कोई पुकार करे कि अंदाता हमारे फलाने फलानी आफत आ गई, आप कृपा करो, हमारे ऐसा बड़ा दुख है। कान से बात सुनने में आनी चाहिए ना, परंतु वह सुनाई करता ही नहीं। कान में मेख लग गई, अब सुने कहां से? ऐसे ही 2 और मेख आंखों में लगने से सबल निर्बल नहीं बूझे। दे दो दंड, इसको जुर्माना लगा दो इतना। अरे भाई कितना गरीब है, कैसे दे सकेगा? कैद कर दो, शब्द मात्र कहने का क्या जोर आया? और एक मेघ मुख माय विपत्ति किणरी नहीं बुझे, दुखी हो कि सुखी क्या हो, तुम्हारी दशा कैसी है, तुम्हारे कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसी बात पूछता ही नहीं। ये मेघ खुल जाती है फिर सरल भय संसार में, तब वह सीधा सरल हो जाता है। संत द्वारा सेठ को शिक्षा। एक सेठ की बात सुनी। वह सेठ बहुत धनी था। वह बहुत जल्दी उठकर नदी के स्नान करके घर जाकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहां घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वह बोला नहीं, तो फिर बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मंगता है, इसलिए कहने लगा, हट हट हट, चल यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और यह हट हट कहता है। इन धनी आदमियों के बहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा, इसलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज्यादा हो जाएंगे तो धन बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहुरूपिया मेरा रूप धर के वहां आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा रोज नियम करता था, वैसे ही वे सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोक दिया। कहाँ जाते हो, हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है, तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है? दरबान ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज दी, आज इसको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे, जिसको पूछे वही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देते हैं। बेचारा इधर उधर घूमने लगा। अब क्या करे, उसके कहीं चली नहीं, तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है लोटा, धोती लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहुरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्गी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा। राजा ने अपने आदमियों में से पूछा, कौन है वह, जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घरवालों ने कहा कि अच्छा,
वह राजा के पास भी पहुंच गया। बिल्कुल नकली आदमी है वह, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्घी लगाकर नकली सेठ बना हुआ संत वैसे ही पहुंचे और बोले, अन्नदाता क्या क्यों याद फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। बही मंगाई गई। जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि फलाने फलाने वर्ष में फलाने मकान खर्चा हुआ, इतना घी लगा, इतना ब्याह, इतना खर्चा हुआ, वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है। वह सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखते ही रह गए, उनको याद ही नहीं था। इससे ये सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है। तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया, वहां वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। तब उसकी आंख खुली कि यह सब तो इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा, तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गया। अभिमान में आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं। धन का अभिमान बहुत खराब होता है। धनी आदमी के प्राय भक्ति लगती नहीं, धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। राजा अम्बरीश भक्त हुए हैं और भी बहुत से धनी आदमी भगवान के भक्त हुए हैं, परंतु धन का अभिमान उनके नहीं था। उन्हें धन की परवाह नहीं थी। भगवान अभिमान को अच्छा नहीं समझते। अभिमान द्वेष नेह प्रिय तवाचय। नारद जी जैसे भक्त को भी अभिमान आ गया। जीता काम अहमित मन माही। अभिमान की अधिकता आ गई कि मैंने काम पर विजय कर ली, तो क्या दशा हुई उनकी। भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने ही नहीं देते। ताते करें कृपा निधि, दूरी सेवक कर ममता अति भूरी। अभिमान से बहुत पतन होता है। उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी संपत्ति और जितने दुर्गुण दुराचार हैं, सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं। महाभारत में आया है, भेड़ी की छाया में कलयुग का निवास है। ऐसे ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति का निवास अभिमान की छाया में है। धन का, विद्या का भी अभिमान आ जाता है। हम साधु हो जाते हैं तो वेशभूषा का भी अभिमान आ जाता है कि हम साधु हैं, हमें क्या समझते हो। यह भी एक फूंक भर जाती है। अरे भाई, फूंक भर जाए दरिद्रता की, गरीबी की, धनवंता की भरे, उसमें तो बात ही क्या है। धनी के यहाँ रहने वाले मामूली नौकर आपस में बात करते हैं, कोई भाग्य के कारण पैसे मिल गए, परंतु सेठ में अकल नहीं है। उनको पूछा जाए, तुम ऐसे अकलमंद होकर बेअकल के यहाँ क्यों काम करते हो? ऐसे ही पंडितों को अभिमानी लोग कहते हैं, पढ़ गए तो क्या हुआ, अकल है ही नहीं। मानो अकल तो सब की सब उनके पास ही है, दूसरे सब बेअकल हैं। अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना बड़ा मुश्किल है। धन मेरे पास बहुत हो गया, अब धन की मेरे को जरूरत नहीं है, और मेरे में समझ की कमी है, थोड़ा और समझ लूं, ऐसे सोचने वाले आदमी मिलते ही नहीं है आजकल। दोनों का अजीर्ण हुआ रहता है। दरिद्रता का भी अभिमान हो जाता है। साधारण लोग कहते हैं, सेठ है तो अपने घर की सेठानी के हैं, हम क्या डरावें सेठ के हैं। तो यह बहुत ही खराब है। भगवान ही बचाए तो आदमी बचता है, नहीं तो हर एक हालत में अभिमान आ जाता है। इसलिए अभिमान से सदा सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।